हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप ये गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रही है और आखिरी के 2 महीने रह गए हैं, यानी कि अप्रोक्स 60 दिन, इन 60 दिनों में भी आपका रिजल्ट चेंज हो सकता है, राइट। देखो, फॉर्म्स की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए वीडियो बनाकर नहीं दी क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स एक्टिव रहते हैं। वो लोग मर्जी चाहे जब वीडियो बनाकर आपको बता देते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं। बाकी मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा कि आपका समय और ख़राब करूं, राइट। तो फॉर्म की डेट जो है वो आ चुकी है। 28 तारीख से ये अप्लाई होना शुरू हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 20 मई, राइट। और अगर करेक्शन वगैरह करना है तो 13 मई को हो जाएगा। बाकी एडमिट कार्ड जो है आपका वो 30 मई को आ जाएगा और ये आपका पेपर जो है वो 6 जून को हो जाएगा। यानी अप्रोक्स मान के चलो कि आपके पास 60 दिन हैं कि जो आपका सीनेट होने वाला है, इसे आप नीट लेवल का बिल्कुल भी मत समझें, राइट। जो सीनेट आपका है इसे आप बिल्कुल भी नीट लेवल का नहीं समझें, क्योंकि नीट जो आता है वो बिल्कुल डीप से आता है, राइट। और सीनेट जो होता है ये आपका पॉइंट टू पॉइंट से आता है। किसी भी एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, राइट। अगर सिलेबस आपको पता है तो उसे कंप्लीट करो, राइट। सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन कुछ लोगों का क्या हो जाता है कि बैकलॉग हो जाता है। तो बैकलॉग की वजह से उनका सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो बैकलॉग वाले भाई, आप लोग क्या करो, आप लोग वन शॉट से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, लेकिन भैया सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली, राइट, उसके बाद आपको करना है रिवीजन। ओके, रिवीजन में भैया कोई कंजूसी नहीं करनी है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। एनसीईआरटी भी आपको लेके चलनी है, साथ साथ आपके जो पर्सनल नोट्स बनाए हैं आपने बैच के अकॉर्डिंग, उसको भी आपको रिवीजन करना है। मेरा साफ कहना है कि किसी एक टीचर को फॉलो करो। ओके, क्रैश कोर्स आपको नहीं ज्वाइन करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ तो नहीं ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलता है। 2 महीने में आपका दिमाग सिलेबस कंप्लीट करने में ही चला जाएगा। क्रैश कोर्स का कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो कंपटीशन का मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन कितना है। डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर मैं 2024 के फॉर्म्स की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख फॉर्म फिल करे गए थे, राइट। और 2025 की फॉर्म्स की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 से 1,50,000 फॉर्म जो है वो फिल करे गए अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो 2026 की संभावना है, ये मान के चलो कि 1,60,000 से 1,70,000 फॉर्म जो है वो फिल करे जाएंगे। अगर बात कंपटीशन की हो ही रही है तो मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ 2025 की। 2025 की कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ऐसा नहीं है कि मैंने इतना बोल दिया तो इतना ही गई होगी, राइट। एक्सपेक्टेड है, 1-2 नंबर या 3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। जो पहले राउंड की कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी के लिए, वो 101 नंबर पर रही थी, राइट। अगर आपका पहले राउंड में 101 नंबर था या फिर 100 नंबर से ऊपर था अप्रोक्सीमेटली, तो आपको कोई ना कोई पहली काउंसलिंग में आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल गया होगा, राइट। अब देखो, ये सेकंड राउंड की है, ये थर्ड राउंड की है, बाकी इसके बाद मॉब राउंड भी होता है, उसका मैंने इंक्लूड नहीं करा है, राइट। ये ओबीसी वालों का है और ये एससी एसटी वालों का है। तो कट ऑफ का स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करना है। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ। टेस्ट सीरीज देखो, सबसे बड़ा बड़ा बिजनेस इस समय चल रहा है व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप पर कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी टेस्ट सीरीज बनाते हैं, यूट्यूब से थोड़ा बहुत क्वेश्चन कॉपी करते हैं और थोड़ा बहुत गूगल से निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत एआई वगैरह से ले लेते हैं क्वेश्चंस। उनको ले आकर वो लोग अपनी टेस्ट सीरीज में यहाँ पर ये पेस्ट कर देते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन इस टीचर से कॉपी किए, कुछ क्वेश्चन उस टीचर से कॉपी किए, कुछ गूगल से कॉपी किए और कुछ एआई से कॉपी किए, कुछ बुक से कॉपी किए। तो इन सभी क्वेश्चंस को मिलाकर ये लोग अपनी टेस्ट सीरीज में अप्लाई कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं और उसी टेस्ट सीरीज को ये लोग क्या करते हैं, बच्चे लोगों को सेल करते हैं। तो भैया, किसी की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करना है तो भाई टीचर से ही टेस्ट सीरीज आपको परचेज करनी है। अगर आप परचेज कर रहे हैं, अगर आपके मन में है कि आप टेस्ट सीरीज परचेज कर लें, तो आपके मन में है तो भैया टीचर से ही परचेज करें। वरना मैं आपको ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाले लोगों से दूर रखना चाहता हूँ, इनसे दूर ही रहें, क्योंकि मैं फंस चुका हूँ। मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस है कि इनकी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। देखो, अगर आपने बैकलॉग नहीं है, आपका बैकलॉग नहीं है, तो 3-4 घंटे आपको वीडियो लेक्चर देना है। जैसे कि आप लोगों ने बैच ले रखा है तो उसको आप लोग को ऑनलाइन अटेंड करना है। कैसे न कैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। 4 घंटे का लगभग आपको रिवीजन देना है। एनसीईआरटी भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए, राइट। आपको 4 घंटे का रिवीजन देना है और दिन में लगभग 1 से 2-3 बार आपको टेस्ट भी देते रहना है। ओके, टेस्ट देते रहना है और उसको एनालिसिस करना है कि कहाँ पर आपका कौन-सा पॉइंट गलत हो रहा है। ओके, और एनसीईआरटी पर फोकस करते रहना है। एनसीईआरटी की जो मेन चैप्टर है या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनको भी फॉलो करते रहना है। इन सभी पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है, जो मैंने वीडियो में पहले बताए हैं। बाकी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है। मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।